चतुर्था पाठ। इसमें हम शिशु लाला नाम यानी शिशु स्नेह के बारे में बताएंगे। चौथा पाठ है। तो इसका यहाँ पे ये सारा बताया गया है कि राम लव और कुश को अपने सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वह बड़े ही आराम से उस चीज़ को मना कर देते हैं। तो वह राम है जो लव और कुश को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो यही बताया गया है कि इस पाठ में शिशु स्नेह का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। सिंहासन स्था रामा तत्र प्रविष्टा विदुषके ननोपदिश यमान मार्गई तपो तपसौ कुशलवो। तो इसमें बोला गया है श्री राम सिंहासन पर आसीन हैं यानी बैठे हैं। तभी विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं कि दो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्य, विदूषक कहता है आर्य इधर इधर आओ। कुश और लव रामम उपतस्य प्रणाम्य चा, तो राम के समीप जाकर प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं। रामा युष्म दर्शनात् कुशलमेव भवतो किम वयमत्र कुशल प्रशंसनस्य भाजनम एव न पुनरितिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। तो राम क्या करते हैं, दोनों को अपने दर्शन से सब कुशल ही है। वो कहते हैं कि अपने दर्शन से सब कुशल है। क्या मैं आपके सिर्फ प्रश्न पूछे का ही पात्र हूँ? क्या मैं आपसे केवल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ, गले मिलने का पात्र नहीं हूँ? फिर वह उसको क्या करते हैं, गले से लगा लेते हैं। हृदय को छूने वाला स्पर्श, हृदय को छूने वाला स्पर्श है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो राम कहते हैं क्या मैं तुम्हारे केवल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ? क्या तुम मुझसे गले मिलने का पात्र नहीं हो? तो इसमें आगे है आसन धर्म प्रवेशयति, आधे आसन में बैठते हुए। तो राम क्या करते हैं, आधे आसन में बैठते हैं और बोलते हैं उभो राजासनम खलवेतत न युक्त मध्य सीतुम। उभो अभी कहते हैं दोनों, उभो माने दोनों, यह निश्चय ही राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो दोनों आपस में कहते हैं कि ये तो राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चरित्र लोपाया तस्मादंक व्यवहित मध्यस्यताम सिंहासनम। राम कहते हैं रुकावट के साथ चरित्र नष्ट नहीं होगा, अतः गोद में व्यवस्थित सिंहासन पर बैठिए। राम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ रुकावट के तुम रुको नहीं, कोई चरित्र नष्ट नहीं हो जाएगा, तुम आकर मेरी गोदी में बैठ जाओ। और फिर दोनों गोदी में बैठते हैं। उभव दोनों अनिच्छा नाटके, अनिच्छा को प्रकट करते हैं यानी नाटक करते हैं। राजन अलमति दक्षिणायन, क्या कहते हैं, नर्मता से बस करो। राजन इतनी नर्मता से बस करो। दोनों कहते हैं रामा अलमति शलीनतया, राम कहते हैं अधिक शलीनता रहने दो, कोई बात नहीं। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधान गुण महता मपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच दत्तम। क्या करते हैं दोनों, छोटी अवस्था के कारण बच्चे लाड़ प्यार का महान गुण वालों को भी करना चाहिए, यानी छोटी अवस्था में बच्चों को लाल प्यार करना एक गुण है।
वालों को भी करना, यानी अच्छे जो भी महान गुण वाले भी होंगे तो वो भी बच्चों को प्यार करेंगे। जिस प्रकार बच्चा होने के कारण चंद्रमा भगवान को शंकर के मस्तिष्क पर केवड़े के पुष्प से निर्मित जूड़े के रूप में विराजमान हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या है? छोटी अवस्था के कारण बच्चे लाड़ प्यार का महान गुण वालों को भी करना चाहिए। तो ये आपका इतना है। जिस प्रकार बच्चा होने के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क पर केवड़े के समान पुष्प से निर्मित जूड़े के रूप में विराजमान है, उसी प्रकार बच्चे भी प्यार ममता के अधीन हैं। राम ऐसा भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वशस्य कर्ता। अब राम पूछ रहे हैं, ऐसा भवतो आप लोगों के सौंदर्य से उत्पन्न जिज्ञासा के कारण पूछ रहा हूँ, यानी आप लोग के इतना सौंदर्य है उसके कारण मैं पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्र में आप दोनों के वश का कर्ता कौन है, यानी आप इन दोनों सूर्य और चंद्र वंश में से आप कौन से वंश के हो। लव भगवान सहस्रदिग्हिति, लव कहते हैं भगवान सूर्य। राम कथमस्म समाना निजनो संवृतौ, राम कहते हैं अरे हमारे ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हो, हम भी सूर्यवंश के हैं और तुम भी सूर्यवंश के हो। विदूषक किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, विदूषक कहता है क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव भ्रातृवावाम सौंदर्यो, हम दोनों सहोदर भाई हैं। लव कहते हैं कि हम दोनों सहोदर भाई हैं। राम समरूपा शरीर सन्निवेश वयसतु न किंचित दंत्रम, राम कहते हैं शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु में कोई अंतर नहीं है। लव आवा यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। लव कहते हैं आवाम, यानी हम दोनों जुड़वा हैं। रामा संप्रति युज्यते की नामधेयम, राम कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारे क्या नाम हैं। लव आरस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानाम श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आयो अपि गुरुचरणन वंदनायाम। लव कहते हैं आर्य की सेवा में लव ऐसा अपने आप को कहता है। लव कहते हैं कि हम तो आर्य की सेवा में हैं। कुश की ओर निर्देश करता है, यानी कुश को वो इशारा करते हैं कि आर्य भी गुरु चरणों की सेवा है, प्रणाम करता हूँ कि आर्य आप भी गुरु के समान गुरु चरणों में वह वंदना आपको प्रणाम करता हूँ। कुश अहमपि कुश इत्यात्मानाम श्रावयामि, कुश कहता है अहमपि मैं अपने आप को कुश कहता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है। राम अहो अच्छा उदात्तरमस्य समुदाचारा किम नामधेयो भवतो गुरु, राम कहते आहा अच्छी शिष्टाचार अत्यधिक सुंदर है, तुम्हारी शिष्टाचार अत्यधिक सुंदर है, आप लोगों के गुरु का नाम क्या है। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, क्या कहते हैं अवश्य ही महाराज, ननु माने अवश्य ही भगवान वाल्मीकि हैं। राम केन संबंधेन, किस संबंध के द्वारा। लव उपनयनोपदेशेनेन, उपनयन दीक्षा के कारण। लव कहते हैं कि के द्वारा उपनयन दीक्षा के कारण। राम अहमत्र भवतो जनकम नामतौ
वेदितुमिच्छामि। मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। यानी राम कहते कि मैं आप दोनों के द्वारा आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव ना हिम जानमयस्य नामधेयम। लव कहते हैं इस मैं नाम नहीं जानता हूँ। न किंचित दस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। मैं नाम नहीं जानता हूँ, इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का व्यवहार नहीं करता। यानी वो कहते हैं, लव कहते हैं मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता और इस वन में तो उनके नाम के स्वरूप कोई व्यवहार ही नहीं करता। राम अहो महात्म्यमय कि अहो महिमा अच्छा। कुश जानम्यहं तस्य नामधेयम्। कुश कहता हूँ मैं नाम जानता हूँ। कुश कह रहे हैं कि मैं तो उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथ्यताम कहिए। कुश कहता है निर्क्रुकेषु नामा। उनका नाम तो क्रूर है। राम वैस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। मित्र वैस्य माने मित्र अवश्य ही नाम अपूर्व यानी उनका नाम तुम शायद उल्टा ले रहे हो। विदूषक पिंचित्ते सोचकर। एवं तावत् पुच्छामि निर्नुक्रोश इति का एवं भणति। विदूषक कहते हैं सोचकर मैं पूछना चाहता हूँ क्रूर ऐसा नाम कौन कहता है। कुश कहता है अम्बा यानी मेरी माता। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्ता। क्या क्रोध में कहती हैं अथवा स्वाभाविक रूप से। यानी विदूषक कहते हैं अच्छा क्रोध में कहती हैं कि या फिर उनका स्वभाव ही है इस तरह से बोलने का। कुश यद्धा वयो बाल भाव जनतम किंचित दवीनम पश्यति तदा एवं अधिशिपति निर्नुकोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। कुश कहते हैं यदि वह हमारे लड़कपन के कारण किसी धृष्टा को देखती हैं यानी हमारी किसी गलत काम को देखती हैं तब ऐसा डांटती हैं। इस प्रकार हमें डांटती हैं कि क्रूर के पुत्रों चंचलता मत करो। यानी वो कह रही है कि यदि वह हमारे लड़कपन में हम कोई भी शरारत करते हैं तो वो हमें कहती हैं कि क्रूर के पुत्रों ये शरारत मत करो या चंचलता मत करो।